के सिवा हमें सब कुछ याद आता है, एक वह याद नहीं आता, उसे याद करना पड़ता है। बाकी सब कुछ याद आता है, रहता है, बाकी तो भूलता ही नहीं है। परमेश्वर को याद करना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और बाकी संसार, परिवार, सब कुछ अपने आप बिना अनायास ही सब कुछ याद आता है, याद रहते हैं। इनको याद करना पड़ता है। मुख्य बाधा साधक्षणु परमात्मा के स्मरण में, स्मरण योग है, अपने आप में पूर्ण योग है ये। जिसका स्मरण बना रहता है उसे और योगों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान भी देखा जाए तो एक प्रकार से स्मरण है। जिसकी स्मृति ध्यान के माध्यम से बनी रहती है, साधक जन में तो बहुत उच्च पहुंच गया है। सतत तेल धारावत परमात्मा की याद बनी, कोई संसारिक विचार न आए। ऐसी स्थिति को बहुत उच्च माना जाता है, उच्चतर स्थिति माना जाता है। हर साधना से यही प्रयत्न करना चाहिए, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, जो कुछ भी आप करते हो करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य ही होना चाहिए कि परमात्मा का स्मरण नित्य निरंतर सतत बना रहे, तेल धारावत परमात्मा का स्मरण बना रहे। रुकावट क्या है साधक्षणों? हमारी आवश्यकताएं, अपेक्षाएं बहुत हैं। दिन प्रतिदिन मात्रा बढ़ती जा रही है, आयु के साथ और बढ़ती जाती है। बुढ़ापा आता है, जिस चीज को कम होना चाहिए वह कम तो नहीं हो रही, वह तो और बढ़ रही है। आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं और हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। इन्हीं को संत महात्मा चाह शब्द से संबोधित करते हैं। बाधा क्या है? ये चाह। बहुत निकृष्ट गाया है चाह के बारे में संतों महात्माओं ने। चाह चूड़ी चमारी नीचन ते अति नीच, चाह चूड़ी चमारी नीचन ते अति नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह ना होती बीच। पुनः सुनो, चाह चूड़ी चमारी नीचन ते अति नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह ना होती बीच। एक चाह के कारण हमारे और परमात्मा के बीच, ब्रह्म के बीच एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ी दूरी आ गई हुई है। चाह साधक्षणु कामना कहा जाता है, इसे इच्छा कहा जाता है। आशा, तृष्णा, वासना सब एक ही बला के नाम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, परिभाषाओं का ही अंतर है, बात एक ही है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण वर्णन करते हुए भगवान श्री कहते हैं, प्रथम लक्षण सर्व कामनाओं का त्याग। मानो हर चाह का त्याग कीजिएगा, हर अपेक्षा का त्याग कीजिएगा। कैसे? बहुत कठिन काम, अति दुष्कर, अति दुष्कर, प्रैक्टिकल नहीं लगता बेटा। भगवान श्री ने कहा है, जो यदि वो हमारी जगह पर हों तो उन्हें हमारी कठिनाइयों का पता लगे कि हमारी कठिनाइयां एक मानव की संसार में रहते हुए किस प्रकार की कठिनाइयां हैं। एक व्यक्ति संसार में रहता हुआ किस प्रकार कामना शून्य हो सकता है, चाह रहित हो सकता है। कामना शून्यता, चाह रहित अर्थात अचाह। जहां चाह नहीं है बेटा, वह अचाह। एक अचाह भरी जिंदगी किस प्रकार से व्यतीत हो साधक की, कितनी भी कठिन क्यों ना हो देवियों, लेकिन आपको पहुंचना तो वही है। अचाह की स्थिति आनी बहुत जरूरी एक साधक के जीवन में। आप जन्म जन्मांतर साधना कर लो, यदि आप इस स्थिति पर नहीं पहुंचते, इस पर पांव नहीं रखते आप, तो साधक सुनो,
बहुत कठिनाइयां पैदा होंगी, और सबसे बड़ी कठिनाई की परमात्मा का सतत स्मरण जैसी अपेक्षित है वह नहीं हो पाएगा। क्या किया जाए? संत महात्मा समझाते हैं, देखो भाई, जो गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। उनका संतों महात्माओं ने अपने अनुभव से क्या अर्थ निकाला है। कहा कभी कामना मरने से मरती नहीं, इसको मारना नहीं। मारो मत इसे, इसके पीछे, इसे मारने के पीछे मत पड़ो, इसका रूपांतरण कर दो, ट्रांसफॉर्मेट। इस कामना में दिव्यता भर दो, रूपांतरण। अपनी कामना दूसरे की कामना में डाल दो तो रूपांतरण। जैसे उदाहरण क्या, एक बड़ी सिंपल सी उदाहरण देखिए। किसी के लिए आपका मन है, आज इतनी ठंड है, इतनी धुंध है, अमुक व्यक्ति आज ना आए तो अच्छा है, आपकी इच्छा है। इसी को चाह कहा जाता है, इसी को कामना कहा जाता है। व्यक्ति आ जाता है, अपनी चाह तो खत्म हो गई, अपनी चाह के विपरीत हो गया ये। आप नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति आए, लेकिन यह व्यक्ति, उसका आगमन हो गया, आ गया है। यदि इस चाह की विपरीतता के विषय में सोचते रहोगे तो दुखी होगे। कुछ ना कुछ विचार, संकल्प, विकल्प उठते रहेंगे। लेकिन यदि जो उन्होंने किया है उसकी इच्छा में अपनी इच्छा पे ला देते हो, स्वागत है आपका। बहुत तकलीफ की आपने, तो ये आपकी इच्छा का, ये आपकी कामना का रूपांतरण हो गया। एक छोटी सी उदाहरण दी है साधकजनों, कोशिश करेंगे सोमवार को थोड़ी और उदाहरणों से इस तथ्य को थोड़ा और स्पष्ट किया जाए। तो आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवादी हूँ आपका कि आप इतनी ठंड में सब पधारते हैं। इतनी धुंध है बाहर, मैंने सुना है, फिर भी आप पधारते हैं। नतमस्तक हूँ आपके श्री चरणों में असंख्य बार प्रणाम करता हूँ, असंख्य बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आप सबका। स्वामी जी महाराज, किन शब्दों से आप जी का धन्यवाद करूं कि आप यहाँ पधारे हैं, यहाँ बैठे बैठे एक गरीब को दर्शन दे चले हैं। मैं निहाल हो गया हूँ। व्हाट ए डे टुडे, अति शक्तिवश। आज का सब दर्शन कीजिएगा, इनके प्रणाम कीजिएगा, इनसे आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।